सो चैप्टर 1 के पार्ट 6 में हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे। तो सर्कुलर फ्लो मॉडल पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं कि आखिर ये मॉडल कहता क्या है या फिर क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इस पूरे मॉडल में हम ये पढ़ते हैं कि कोई गुड्स एंड सर्विसेज जो है या पैसा जो है, मनी, वो कैसे पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट होता रहता है, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह, एक हैंड से दूसरे हैंड जो है वो ट्रांसफर होता रहता है, कैसे जर्नी कंप्लीट करता है अपनी। ठीक है, तो इस पूरे मॉडल में मैं यही पढ़ेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज या मनी जो है वो कैसे ट्रेवल करते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, या कैसे सर्कुलेट होते हैं, कैसे फ्लो होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि 4 टाइप के सेक्टर्स होते हैं हमारे इकोनॉमी में। पहला है कंज्यूमर सेक्टर, जो कंज्यूम करता है, जिसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कंजम्पशन का होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है कंज्यूमर सेक्टर। इसे हम हाउस होल्ड सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर। सेकंड जो होता है वो होती है फर्म, जिसे प्रोड्यूसर सेक्टर भी बोल सकते हो, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट करना। थर्ड होता है गवर्नमेंट सेक्टर। और फोर्थ होता है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसमें इंक्लूड होता है। तो ये चारों सेक्टर जो हैं, इनकी वजह से पैसा यानी कि मनी और गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, पर ये चार जो हैं बड़े बड़े, ये बहुत बड़े सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, बिल्कुल आसान बनाने के लिए मॉडल जो है, इसमें सिर्फ 2 सेक्टर की बात की गई है और उनके द्वारा जो मूवमेंट हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज और मनी की, उनको समझाया गया है बस इस मॉडल में। ठीक है, तो वो 2 सेक्टर कौन कौन से हैं? एक कंज्यूमर सेक्टर है जिसकी बात करेंगे हम, और दूसरा जो है फर्म सेक्टर है। तो अभी हमने देखा कि कंज्यूमर सेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? कंजम्पशन होता है। तो इसे मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ। और इन फर्म का जो होता है वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब हम ये जो मॉडल पढ़ेंगे जिसमें 2 सेक्टर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और उनके द्वारा जो फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज और मनी का, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसीलिए इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को 2 सेक्टर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, 2 सेक्टर मॉडल, क्योंकि इसमें 2 सेक्टर हैं, कंज्यूमर या फिर अब हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा फर्म। ठीक है, तो ये 2 सेक्टर मॉडल है। तो इसमें कुछ चीजें अज्यूम की गई हैं कि हम सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल ले रहे हैं, सेविंग और इनमें सेविंग जो है वो 0 है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर कैसे फ्लो होता है इकोनॉमी में। तो लेट सपोज करते हैं ये पूरी इकोनॉमी में है जिसमें 2 सेक्टर्स ही हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर है, दूसरा फर्म सेक्टर है। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर एक तरीके से सोसाइटी होती है जिसमें से ही ये फर्म निकलती है ना। अब जैसे एक सोसाइटी है तो उसमें सब कंज्यूमर ही होंगे, पर उनमें से कोई दुकान खोल के बैठा, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई छोटे मोटे चीज काम कर रहा है, प्रोडक्शन का प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो वो सोसाइटी में से ही निकलते हैं। ठीक है, तो अब फर्म को चलाने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अब कहाँ से आएंगे? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सोसाइटी से ही आते हैं। तो सोसाइटी जो है वो हाउस होल्ड का पार्ट है। तो इसका मतलब फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं वो कहाँ से आएंगे? वो हाउस होल्ड से आएंगे। तो हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड जो फैक्टर सर्विसेज हैं, फैक्टर सर्विसेज का मतलब जैसे लेबर की सर्विसेज हो गई, बिल्डिंग की सर्विसेज हो गई, आपको जमीन दे दी जा रही है, कैपिटल दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज जो है क्या कर रही है? हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है फर्म सेक्टर को। तो ये जो गुड्स, ये जो फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हो रहा है वो हाउस होल्ड से लेकर कहाँ हो रहा है? फर्म की तरफ हो रहा है। ठीक है, और फर्म इसके बदले क्या करेगी? फर्म जो फैक्टर सर्विसेज यूज किया है उन्होंने, फर्म ने, तो फर्म क्या करेगी? इसको पेमेंट करती है, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज दी, फर्म ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया, और करने के बाद जो भी उन्होंने फैक्टर सर्विसेज ली थी उनको क्या कर दी? पेमेंट कर दी। अब लेबर को हम क्या पेमेंट करते हैं? वेज। बिल्डिंग को हम बोल सकते हो रेंट। लैंड को रॉयल्टी। कैपिटल को आप इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर भी इसी में होता है जिसको प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो पेमेंट की जा रही है इसको हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो क्या कर रहा है?
अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फर्म को और फर्म इसके बदले उनको पेमेंट कर रहा है, जिसे हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाएंगे इकोनॉमी में तो फर्म मार्केट में इन्हें जाके बेचेगी। ठीक है, और मार्केट से खरीदेगा कौन? हाउस होल्ड सेक्टर खरीदेगा, क्योंकि दो ही सेक्टर इकोनॉमी में है। तो अगर ये फर्म प्रोड्यूस कर रही है तो खरीदने वाला, क्योंकि इनका काम क्या होता है? कंजम्पशन करना, और इनका क्या काम होता है? इन्वेस्टमेंट करना, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फर्म जब प्रोडक्शन कर लेगी फैक्टर सर्विसेज का यूज करके, तो जो प्रोडक्शन होगा उसे मार्केट में जाके बेचेगी। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वो मार्केट से कौन लेके जाएगा? हाउस होल्ड से लेके जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब फर्म से जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वो कहाँ फ्लो होंगे? हाउस होल्ड की तरफ। समझ में आया? तो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए और ये कहाँ ट्रेवल हो रहे हैं? हाउस होल्ड की तरफ ट्रेवल हो रहे हैं। ठीक है, और फिर हाउस होल्ड इन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले क्या करता है? पेमेंट करता है, क्योंकि खरीदना पड़ेगा ना गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री में तो कुछ नहीं है। तो हाउस होल्ड क्या करता है? ये पेमेंट कर रहा है, और ये पेमेंट का फ्लो कहाँ जा रहा है? हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो पूरी इकोनॉमी में ऐसे ही गुड्स एंड सर्विसेज और मनी का फ्लो होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसे और थोड़ा कैटेगराइज करूं तो इसमें जो गुड्स का जो ट्रेवल हुआ, गुड्स जो ट्रेवल किया, एक तो देखो हाउस होल्ड सेक्टर ने ये गुड्स दिए, लेबर दिया, बिल्डिंग दी, इसे भी गुड्स बोल सकते हो या सर्विसेज बोल सकते हो, लैंड दिया, कैपिटल दिया। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स फ्लो किए फर्म को, और फिर फर्म ने गुड्स फ्लो किए हाउस होल्ड सेक्टर को। तो जो गुड्स फ्लो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज जो फ्लो हो रहे हैं इकोनॉमी में, इसे हम रियल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये जो पहला पॉइंट है, हाउस होल्ड से जो फैक्टर सर्विसेज जा रहा है ये, और फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं और जो हाउस होल्ड की तरफ जा रही हैं ये, तो इसको दूसरा पॉइंट मान लेते हैं। तो ये जो 1 और 2 है, ये क्या है? ये रियल फ्लो है इकोनॉमी में, इसे रियल फ्लो बोला जाता है। तो रियल फ्लो का मतलब क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होना। ठीक है, अब देखो ये फर्म ने पेमेंट की थी। ठीक है, तो ये मनी में पेमेंट की होगी। ठीक है, फिर बाद में हाउस होल्ड ने भी मनी में पेमेंट की थी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के बदले। तो यहाँ ये जो ऊपर वाला पार्ट है, मैं इसे नाम दे देता हूँ, ये 3, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये जो थर्ड और फोर्थ है, ये क्या बता रहा है? ये मनी फ्लो बता रहा है कि पैसा कैसे मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। तो फैक्टर पेमेंट कैसे, फैक्टर इनकम कैसे मूव कर रही है? फर्म से हाउस होल्ड की तरफ, और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रही है। तो ये जो पैसा जो है वो क्या हो रहा है? आपस में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ये प्रोडक्शन करेंगे, इनको देंगे, फिर ये खरीदेंगे, फिर इनके पास आ जाएगा। फिर ऐसे गुड्स हो रहा है, ये इनको देंगे, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, मार्केट में बेचेंगे, फिर इनके पास आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 3/4 जो है इसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं, या फिर आप इसे मनी फ्लो भी बोल सकते हो। ठीक है, पर एक और बात ध्यान में रखना कि ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये इसका एक अलग मार्केट होता है जिसे हम फैक्टर मार्केट बोलते हैं, जहां ये ट्रांजेक्शन्स की जाती है, यानी कि लेबर हायर किया जाता है, बिल्डिंग्स किराया, जहां प्रोडक्शन प्रोसेस बनता है होता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसी फैक्टर पेमेंट का पार्ट है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो कमोडिटी मार्केट का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजैक्ट होते हैं। तो आइए डिटेल में थोड़ा और देखते हैं इसे। ठीक है, तो ये है रियल फ्लो एंड फिजिकल फ्लो। ठीक है, तो देखते रहेंगे हम। तो रियल फ्लो क्या हुआ या रियल फ्लो फिजिकल फ्लो क्या होता है? इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है और फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम रियल फ्लो बोलते हैं। 1 और 2 जो है वो रियल फ्लो बोलते हैं, और इसको हम रियल फ्लो का दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो। तो आप रियल फ्लो बोलो या फिजिकल फ्लो बोलो, तो इसमें क्या आता है? इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इस सर्कुलर फ्लो में क्या हुआ? हाउस होल्ड सेक्टर आर ओनर्स ऑफ द फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, सो दे प्रोवाइड टू फर्म सेक्टर एंड फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स फ्लो अकर्स फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। ठीक है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं वो कहाँ से मूव करेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म की तरफ, और फिर फर्म जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी फिर वो फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सेकंड है मनी, इसे नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है। तो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी और इनकम्स। तो इनकम और मनी के फ्लो को नॉमिनल फ्लो कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? फर्म सेक्टर्स पे फॉर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड, देन मनी फ्लोज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड।
ठीक है। तो जो हमने लेबर, बिल्डिंग, लैंड, कैपिटल और जो एंटरप्रेन्योर लिया था इसके बदले पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हमने जो पेमेंट की है वो कहाँ से मूव कर रही है, वो फर्म से मूव होकर हाउस होल्ड की तरफ जा रही है। ठीक है। बट हाउस होल्ड परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट एंड पेमेंट इज मेड, सो द फ्लो ऑफ पेमेंट इज अकर्ड फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ मूव कर रही है। और इसमें ये होता है कि जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है उतना ही कंज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं बच रहा है, सारी चीजें इकोनॉमी में कभी हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, कभी फर्म से हाउस होल्ड की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है। इसमें फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम बराबर होती है, रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो आपस में बराबर होता है। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी कि पहला चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें 6 पार्ट्स मैंने डिस्कस किए। तो ये रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। अगर कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। ठीक है। धन्यवाद, मतलब थैंक यू।